विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी है चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों की। इस चरण में रुहेलखंड से लेकर तराईविड़ से और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान पर हैं। यहाँ पर बुधवार यानी 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। इस फेज में लखनऊ से लेकर गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीटें भी शामिल है, जिसके चलते यहाँ का चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अवध इलाके के पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखने पर पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही है। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों की कुल 59 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें से 16 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चौथे चरण में सपा 58 सीटों पर चुनावी मैदान पर है, जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान पर है। बसपा और कांग्रेस 60 सीटों पर चुनावी मैदान पर है, जबकि बीजेपी 57 और उसकी सहयोगी अपना दल 3 सीटों पर चुनावी मैदान पर है। चौथे चरण की जिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 90% सीटों बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट उसकी सहयोगी अपना दल को मिली थी। इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बसपा से जीते 2 विधायकों में से 1 बीजेपी में शामिल हो गए। यूपी चुनाव के चौथे चरण की 9 जिलों में से 4 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और विपक्ष को 1 भी सीट नहीं मिली थी। पीलीभीत की 4 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बांदा जिले की कुल 6 सीटें, जिनमें से चौथे चरण में से 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये चारों सीटें बीजेपी के पास है। फतेहपुर की 6 सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी और 1 अपना दल को मिली थी। अवध क्षेत्र की हरदोई जिले की 8 सीटों में से 7 बीजेपी और 1 बसपा को मिली थी। सीतापुर जिले में 9 सीटों में से 7 बीजेपी का और 1 बसपा और 1 सपा को मिली थी। राजधानी लखनऊ जिले में कुल 9 सीटों में से 8 बीजेपी के पास हैं और 1 सपा के पास। ऐसे में उन्नाव जिले में 6 सीट में से 5 बीजेपी और 1 बसपा ने जीती थी। वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली में कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस और 1 सपा को मिली थी। चौथे चरण में तराई इलाके की सभी सीटें शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने का आरोप है। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने का आरोप लगा रहा है, बल्कि उन्हें बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष ने अपने इन दावों को किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई इलाकों की सीटों में समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। चौथे चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाली अदिति सिंह रायबरेली सदर सीट से चुनावी मैदान पर है, जिनका मुकाबला सपा के प्रत्याशी आरपी सिंह यादव से है। योगी सरकार के मंत्री और ब्राह्मण चेहरा ब्रजेश पाठक अपनी पुरानी सीट छोड़कर लखनऊ कैंट सीट से मैदान पर हैं। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार के चुनावी ताल ठोक रहे हैं। के मुकाबले सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ मध्य सीट से सपा के दिग्गज नेता रविदास मल्होत्रा की किस्मत आजमा रहा है। वहीं अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपनी परंपरागत सीट ऊंचाहार से चुनावी मैदान पर उतरे हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने अमरनाथ मौर्य को उतार रखा है। हरदोई की सीट से नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल इस बार बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्नाव की सीट से कांग्रेस की टिकट पर आशा सिंह चुनावी मैदान पर हैं। उन्नाव की रेप पीड़िता की मां भी हैं। फतेहपुर की आयाज शाह विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर सांसद विशंभर प्रसाद निषाद भी चुनावी मैदान पर हैं।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।